नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एचआर मशीनरी में और आज मैं आपको पट्टा पल्ला के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना था कि सर आपने पट्टा पल्ला जैसा चलता हुआ वीडियो तो दिखा दिया, लाइव वीडियो दिखा दिया, बट एक ऐसी वीडियो दिखाओ जिसमें आप मशीन की पूरी डिटेल्स बताओ। तो आज हम लोग आए हैं एचआर मशीनरी में और मैं आज यहाँ आपको पट्टा पल्ला का पूरा डिटेल्स बताऊंगा। इस मशीन को कैसे चलाएंगे और क्या क्या सुविधा है, क्या पट्टा के अलावा भी चलेगा, वो सारी चीज जानकारी बताएंगे आपको। तो वीडियो में बने रहेगा और हम आगे वीडियो को अच्छा लगे लाइक से कमेंट्स भी कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार आए हो वो सब्सक्राइब करना, बगल में बेल को जरूर दबा दें ताकि आपको यहाँ से वीडियो से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाए। तो आइए बात करते हैं। तो माय डियर, ये है हमारा पट्टा पल्ला। अब इस तरह हमने पट्टा पल्ला क्यों रखा, बिकॉज क्या है कि ये पट्टे से चलती है, इसलिए हम लोग इस तरह पट्टा पल्ला रखा। इसके अलावा अपने यहाँ एक और पल्लाइजर है जिसका नाम है स्मार्ट पल्लाइजर, जो कि डबल चेम्बर की है। बट मैं आज हम लोग बात करें इसमें सिंगल चेम्बर वाली पट्टा पल्लाइजर की, तो ये पट्टा पल्लाइजर है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं आपको पहले डिटेल से बताता हूँ। ये पट्टा पल्लाइजर है ना, तो खूबसूरती क्या है कि इसमें पट्टा पल्लाइजर के साथ साथ ये आपका वी बेल्ट से भी चल जाता है, जिसे लोग मार्केट में फैन बेल्ट बोलते हैं। छोटी वाली वी बेल्ट से भी चल जाएगा। करते हैं कि ये मशीन कैसे चलेगी। देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये मशीन को कम से कम आपको चाहिए 2000 आरपीएम देना होगा। एटलीस्ट 1500 से स्टार्ट करके 2000 के बीच का आपको आरपीएम देना होगा, उस पर ये मशीन चलेगी। मशीन के साथ आपको मिलेगा 5 इंच का पुल्ली, जो कि यहाँ से लगा हुआ मिलेगा। एंड आप अगर आप मोटर पे जो पुल्ली है उस पर रनिंग मिला के देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 5 इंच का पुल्ली मिलेगा। उसके हिसाब से आपको 1500 से 2000 के बीच का आरपीएम देना पड़ेगा। देन साथ आपको मशीन में क्या मिलेगा, मशीन के साथ आपको 3 स्टैंड भी मिलेगा और स्टैंड का पूरा सेटअप मिलेगा आपको। इसके साथ साथ मशीन में आपको मिलेगी 3 तरह की जाली मिलेगी, जिसमें आप आटा भी तैयार कर सकते हो। दर्रे की दाली मिलेगी और मोटे साइज की दर्रे की दाली मिलेगी, यानी जिसको दलिया बोलते हैं मार्केट में लोग, दलिया की जाली मिलेगा। नहीं, आपको यहाँ पे 3 जाली मिलेगा। और उसके बाद के सबसे मशीन के बारे में और भी, तो माय डियर फ्रेंड्स बात को बता दूं मैं कि मशीन का जो चैम्बर साइज है वो टोटल 24 इंची का है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, 24 इंची चैम्बर है। और इसका चैम्बर 24 इंची रखने का एक सीधा सा मकसद है कि बहुत से लोगों का क्या होता है ना कि आज छोटी मशीन खरीदा, छोटा मोटर लिया, कल को अगर प्लांट चलने लगा, प्लांट बड़ा करना है तो मोटर भी बदलो, मशीन भी बदलो, और ये लोगों की समस्या बनी रहती है। बट हमारा मकसद इसका 24 इंची बनाने का एक ही मकसद है कि अगर आप इस मशीन को लेते हो तो साढ़े 7 HP के मोटर से लेकर 20 HP तक का मोटर इसमें आप लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आपने 7.5 HP की मोटर से बिजनेस को स्टार्ट किया और आपका प्लांट चल गया और आपकी दिल इच्छा होने में 15 HP का मोटर लगाऊंगा, तो आप इसी मोटर में 15 HP का मोटर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20 HP का मोटर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप छोटे से लेकर बड़े काम आप इसी मशीन से कर सकते हैं। देन चलिए आप बता दो मैं उसके अंदर ग्राइंडिंग चैम्बर कितना साइज है। अब यहाँ देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या है कि अगर इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ आपको 20 इंची का ग्राइंडर चैम्बर मिलता है, जहाँ आपका आटा तैयार होता है। और नीचे जाली लगी हुई है, जिस जाली के सहारे आटा चल के आपका बाहर आ जाएगा। तो बहुत से लोगों का सवाल होता है कि आटा जलेगा तो नहीं, मोटा तो नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आटा जलने और मोटा होने की कहानी आपके पत्थर के साथ होती है। इसमें स्टोन नहीं है, स्टोनलेस है। यहाँ पे आप जैसी जाली लगाओगे वैसी आटा मिलेगा। मोटा जाली लगा दो मोटा आटा मिलेगा, महीन जाली लगा दो बिल्कुल महीन जाली आटा निकलेगा। इसमें आटा जलने की कोई खराबी नहीं है। एंड साथ ही साथ क्या है कि अब ये पत्थर वाली चक्की के अलावा हम इस चक्की को क्यों लगाएं, पत्थर वाली चक्की हटाए क्यों, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ये स्टोनलेस चक्की है। अब पत्थर वाली चक्की में होता क्या है कि आपको महीने में 2 से 3 बार उसकी टकाई करनी पड़ती है, कुटाई करनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है कि कुटाई करने के बाद सेटअप करने के बाद आपको कुछ गेहूँ उसके पीछे या दर्रा कुछ ही बर्बाद करना पड़ता है, थोड़ा सा बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पत्थर है नहीं, इसमें ऐसा कुछ समस्या नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि जिनका ज़्यादा चलता है तो 3 से 4 महीने, कम चलता है तो 6-6 महीने में पत्थर बदलना पड़ता है। और पत्थर की क्या कॉस्ट है आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आप चक्की चला रहे हैं तो। लेकिन अगर आप हमारी इस मशीन को लेते हैं तो बिल्कुल का जो कटर बीटर है माय डियर फ्रेंड्स, ये घिसता बहुत कम है। ये एटलीस्ट आपका 10 साल में घिसेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आप 10 साल में कितने पत्थर बदल लेंगे। और पत्थर का प्राइस आप जोड़ के देखिए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। जितना मशीन का प्राइस नहीं है उससे ज़्यादा आप पत्थर में इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप इस मशीन को एक बार लगा लेते हैं तो 10 साल के लिए आपके पास कोई खर्चा नहीं होता है। खर्च के नाम पे सिर्फ यहाँ पे क्या है माय डियर फ्रेंड्स, खर्च के नाम पे एक ही चीज़ है, जो कि जाली लगी हुई है, जिनका की लाइफ आपको मात्र 3 से 4 महीने की लाइफ है माय डियर फ्रेंड्स इसका। और 3 से 4 महीने आपको चेंज करना पड़ता है। और इसका प्राइस इतना कम है ना कि अगर आप डेली का 1-1 रुपये निकाल के भी रखेंगे, 10-10 रुपये भी निकाल के रखेंगे ना, तो आप आराम से जाली को लेकर रख सकते हैं। तो इनका लाइफ सिर्फ 3 से 4 महीने का है और यही घिसता है, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं घिसता माय डियर फ्रेंड्स। ये कटर बीटर तो आपका 10 साल में घिसेगा, इसका काफ़ी अच्छा लाइफ है। तो ये फ़ायदा है पत्थर वाली को हटा के इसको लगाने का, क्योंकि बार बार का झंझट नहीं होता आपको। अभी जैसे कोई नया व्यक्ति अगर मिल खोलता है तो इसमें क्या है ना कि आपको जो आटा तैयार होगा वो आटा आपका यहाँ से आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको कम से कम 5 इंची का इसका फाउंडेशन करवाना पड़ेगा। या फिर इसके अलावा अगर आपके पास पुरानी आटा चक्की है तो आप उसके स्टैंड पे भी इसको तैयार कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है।
लेकिन आप इसकी हाइट इसलिए करना क्योंकि हाइट करने से क्या होगा कि आपको आटा झाड़ने में दिक्कत नहीं होगा। अब आटा झाड़ता हुआ या मशीन चलती हुई वीडियोस आपने नहीं देखी तो मैं अंत में लगा दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देख लेना। मैंने वहाँ पे पूरा क्लियर बताया और हर चीज़ पीस के भी दिखाया है कि क्या हमारे चक्की में क्या क्या पिसा सकता है। इसके अलावा और भी चीज़ आनी है हमारे चक्की के बारे में, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं इसमें हवा तो बनेगा ही ना, तो माय डियर फ्रेंड्स हवा बनेगा तो एयर को निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सिस्टम बना दिया है जहाँ से आपका एयर निकलेगा। आप इसमें थोड़ा सा क्या करना, इसमें आप एल टाइप का नल लगा देना, पाइप वाला जो आता है वो लगाना, इससे क्या होगा आपका एयर निकलेगा। और वो ये आटा से कपड़ा बांध देने के बाद क्या करना, उसको आप आगे कर लेना। एक सुविधा मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी मर्जी आप जैसा करो, लेकिन यहाँ से आपका एयर निकल जाएगा, एयर कंट्रोल यहाँ से हो जाएगा आपका। इसके अलावा आपको यहाँ पे 3 बैरिंग मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका 3 बैरिंग लगा रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक अंदर रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। ये एक सपोर्टिंग बैरिंग है जिसकी वजह से ये घूमेगा आपका साफ्ट वगैरह, और इसमें आप ऑयल प्लस ग्रीसिंग दोनों दे सकते हैं। एंड अभी आप क्या है, बहुत से लोगों का सवाल होता है सर हम ये पट्टा पल्वराइजर या आपकी बड़ी वाली चक्की क्यों लें जबकि मार्केट में और भी पल्वराइजर है। जैसे कि हमारे यहाँ माय डियर फ्रेंड्स देख सकते हो, एक पल्वराइजर अपने यहाँ ये भी है जिसका नाम हमने स्मार्ट पल्वराइजर रखा है। अब इनको और आपने जो भी वीडियोस देखा उसके बारे में, इसमें उसमें क्या अंतर है कि माय डियर फ्रेंड्स अगर आप ये चक्की लेते हो तो इसमें आपको करना क्या पड़ता है कि आपको इसके साथ एक सेपरेट मोटर देना पड़ता है, और अगर आपके यहाँ लाइन शाफ्ट वगैरह है तो आप इस मशीन को लिए आपको एक्स्ट्रा मोटर देना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक सिंगल मोटर से चलेगा, इसके लिए एक स्पेशल मोटर चाहिए। बट हमारी जो पट्टा पल्वराइजर है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि अगर आपके यहाँ लाइन शाफ्ट है, ऑयल इंजन है, या फिर इसके अलावा आपके पास बहुत सी मशीन है, इसी के आपके पास एक मोटर है, आटा चक्की भी है और हॉलर भी है, इसके अलावा अगर आपके पास स्पेलर भी है तो आप हमारे पट्टा पल्वराइजर ले सकते हैं, क्योंकि अगर मोटर दूर में भी है तो हमारी चक्की चल जाएगी। तो ये डिफरेंस है आपका स्मार्ट पल्वराइजर जो चक्की हमने आपको दिखाया जिसका नीचे मोटर लगती है, और ये डिफरेंस है आपका हमारा पट्टा पल्वराइजर में। तो वेल आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लाइन शाफ्ट है तो आप बिल्कुल पट्टा पल्वराइजर ही लो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि इसका प्रोडक्शन कैसा होगा, नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स अगर आप इसमें 960 आरपीएम की मोटर लगाओगे 10 एचपी की ना, तो आपका आटा जो है सर 1 नंबर की जाली में, 1 नंबर जाली का मतलब मत बोले तो पूरा बारीक आटा होगा, वो 120 kg देगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारे पास 1440 है तो क्या करें। अगर आपके पास 1440 का मोटर है ना माय डियर फ्रेंड्स, आप उसको भी सेटअप कर सकते हो, तो वहाँ क्या होगा कि 120 के जगह में आपका 110 kg प्रोडक्शन होगा। इनका जो हॉपर है माय डियर फ्रेंड्स ये 30 kg का है, 30 kg का ये हॉपर है। आप एक बार 30 kg इसमें गेहूँ डाल दो और चलता रहे। और एक चीज़ मैंने आपको बताना ही भूल गया यार, अभी पत्थर वाली में क्या है कि आप पत्थर से चक्की चला रहे हो और चक्की छोड़ के अगर 10 मिनट के लिए कहीं चले गई और चक्की खाली चल गया ना, आपस में रगड़ के धुआं देता है, पत्थर फट भी सकता है, आटा खराब भी हो सकता है। लेकिन हमारे इसमें क्या है कि अगर चक्की चल रही है और आप छोड़ के 10 मिनट के या 20 मिनट के लिए कहीं चले गए और चक्की खाली चल गई, कोई आटा जलेगा नहीं, कोई पत्थर फटेगा नहीं, कोई धुआं नहीं देगा। तो आपका एक एक्स्ट्रा समय और आपका टेंशन फ्री कर देता है। पत्थर वाली में क्या है कि आपको इमीडिएटली खड़ा रहना पड़ता है, छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, अगर छोड़ के गए दौड़ के फिर आ जाओ। लेकिन इसमें क्या अगर छोड़ दिए और चले गए कहीं, फिर से आराम से आ जाओ और उसको कर लो। ओके एंड माय डियर फ्रेंड्स अगर आपको चक्की लेना है ना, तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है आप इस पर कॉल करके बात कर सकते हो और इस चक्की को अपने यहाँ होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। चाहे आप कहीं भी हो आप अपने यहाँ होम डिलीवरी करवा सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स फिर से बताऊंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।